इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की PDF फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, PTI, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज 10 अप्रैल 2023 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। आज का इतिहास, 10 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाएं। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड 1 लाख नई भर्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री BD कल्ला की बड़ी घोषणा। रीट का परिणाम आते ही 45 दिन में 48,000 पदों पर देंगे नौकरी, कल्ला। रीट का रिजल्ट आने के कितने दिन बाद मिलेगी पोस्टिंग? शिक्षा मंत्री बोले 34,000 पदों पर और होगी भर्ती, परमानेंट होंगे संविदा कर्मी। चुनाव से पहले होंगे थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर, मंत्री BD कल्ला बोले रीट का रिजल्ट आने के 45 दिन में देंगे ज्वाइनिंग। सवाल, भास्कर, राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? 48,000 पदों पर कब तक पोस्टिंग दी जाएगी? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जिस दिन हमारे पास रीट मेंस यानी शिक्षक भर्ती के परिणाम आ जाएंगे, उसके ठीक 45 दिन के अंदर अंदर हम 48,000 पदों पर नौकरी देने की घोषणा करेंगे। क्योंकि रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में कुछ वक्त लगता है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा हम जिलेवार प्रक्रिया शुरू कर जल्द से जल्द पोस्टिंग देने का काम करेंगे। बता दें कि कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक रिजल्ट जारी करने का दावा कर रहे हैं। सवाल, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनावी साल में पोस्टिंग नहीं दे सकेंगे। शिक्षा मंत्री का जवाब, कांग्रेस सरकार ने शिक्षा विभाग में 80,000 से ज़्यादा पदों पर अब तक नौकरियां दे दी है। 48,000 पदों पर जैसे ही रीट का रिजल्ट आएगा उन्हें भी पोस्टिंग देंगे। इसके अलावा सेकंड ग्रेड को नौकरी दे रहे हैं, यानी सेकंड ग्रेड की भर्ती। बल्कि इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान का शिक्षा विभाग 1 लाख लोगों को नौकरी देगा। विपक्ष बातें करता रहेगा और हम काम करते रहेंगे। सवाल, अशोक गहलोत ने बजट में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की थी, इनमें से शिक्षा विभाग में कितने पदों पर भर्तियां होगी? शिक्षा मंत्री का जवाब, 48,000 पदों पर रीट मेंस का रिजल्ट आने के बाद शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। 10,000 के करीब कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर भर्तियां जारी है। इसके अलावा 6,000 शारीरिक शिक्षकों के पदों पर भर्तियां होगी। वरिष्ठ अध्यापकों के 7 से 8,000 पदों पर भर्तियां होगी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10,000 टीचर्स की भर्तियां की जाएगी। इसके साथ ही स्कूल व्याख्याता की भर्ती भी की जाएगी। ऐसे में लगभग राजस्थान का शिक्षा विभाग 1 लाख पदों पर शिक्षकों की कुल भर्ती का काम चल रहा है। रीट 2018 की भर्ती में टाल मटोल के रवैये से गुज्जर समाज और युवाओं में आक्रोश। समझौते की पालना में रीट के 372 पदों पर MBC वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे सरकार। बयाना, भास्कर न्यूज। थर्ड ग्रेड तबादले की मांग को लेकर पूरा करे सरकार, धौलपुर। RPSC ब्रेकिंग, आज फर्स्ट ग्रेड के 2 परिणाम जारी हो सकते हैं, थर्ड और फोर्थ। RPSC कॉर्नर, सब इंस्पेक्टर साक्षात्कार का दौर आज से। RPSC SI भर्ती, कॉलेज लेक्चरर के 1952 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव RPSC को भेजा। 500 पद सोसाइटी के जरिए भरेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने माना नए कॉलेजों में संसाधनों की कमी।
आरपीएससी जल्द जारी करेगा भर्ती की विज्ञप्ति। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती कल जारी होगी, खाली पदों की सूची, पोस्टिंग गांवों में। बीकानेर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती नियुक्ति जोधपुर। वरिष्ठ अध्यापक से फर्स्ट ग्रेड डीपीसी 3 सत्रों से चल रही है बकाया, इंतहा हो गई इंतजार की, डीपीसी हुई ना पद स्वीकृत। राजस्थान पत्रिका न्यूज। बाड़मेर सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पदोन्नति से 10,000 पद हुए पद। हाल ही 10,000 व्याख्याताओं की वॉइस प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नति होने से फर्स्ट ग्रेड के खाली पदों की संख्या बढ़ गई है। प्रतिवर्ष अप्रैल के आधार पर विभागीय डीपीसी की जाती है। 15,000 वरिष्ठ अध्यापकों की पिछले वर्ष मार्च में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किए गए 3800 विद्यालयों में एक साल बाद भी फर्स्ट ग्रेड की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई। पदोन्नति के बाद सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पद और भी खाली होंगे। पदोन्नत हुए उप प्राचार्यों की शीघ्र काउंसलिंग कर पदस्थापन की मांग। हनुमानगढ़ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आज जारी होगी, वरीयता सूची स्वीकार। मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री तैयारी कराएगा एनएसयूआई। राखी पर महिलाओं को देंगे मोबाइल फोन, सीएम गहलोत। मुख्यमंत्री ने कहा, अच्छी शिक्षा ही बेहतर भविष्य की नींव होती है। सरकार और संस्थाओं की भागीदारी से युवाओं को मिलेंगे उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर। अब बीएड कोर्सेज के लिए आवेदन की 15 अप्रैल अंतिम तिथि। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा पीटीटी के लिए अब 15 तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। शेखावाटी विश्वविद्यालय का खिलवाड़, विषय बदलो वरना परीक्षा से बाहर। बीए द्वितीय वर्ष के प्राइवेट विद्यार्थियों का अधर में अटका भविष्य। राजस्थान पत्रिका न्यूज स्वीकार। जीजीटीयू की वार्षिक परीक्षाएं आज से। बांसवाड़ा 5वीं बोर्ड परीक्षा के बाद होगा आरकेएस एमबीके आकलन थर्ड। उदयपुर प्रदेश में पीटीटी प्रवेश परीक्षा 21 को। इस बार 20 लाख विद्यार्थी लेंगे परीक्षा में भाग। नीट यूजी 2023 कंप्यूटर अनुदेशक पदस्थापन के लिए काउंसलिंग कल से। जिला समान परीक्षा के प्रश्न पत्रों का वितरण आज। अजमेर अब स्टार्टअप से लेकर शिक्षा के लिए मिलेगी मदद। युवा बोर्ड की ओर से हर संभाग में होंगे युवा महोत्सव, युवाओं को मिलेगा प्रतिभा दिखाने का मौका। राजस्थान पत्रिका न्यूज। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 1 अप्रैल से थी संभावना, अगले सत्र से ही विद्यार्थियों को प्रतिदिन मिलेगा दूध। राजस्थान पत्रिका न्यूज। मुख्यमंत्री राजश्री योजना 17 सरकारी स्कूलों में नए सत्र से कंप्यूटर विज्ञान पढ़ सकेंगे। डूंगरपुर कुल पद 451। अजमेर जिले को 347 कंप्यूटर अनुदेशक मिलने के बाद 104 पद अब भी खाली। अजमेर 10वीं की परीक्षा इस खत्म, अब रिजल्ट का इंतजार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। एलएलबी एलएलएम के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज। 20% विद्यार्थी वंचित। 11 अप्रैल से लगेगा 500 रुपये विलंब शुल्क। बीकानेर मॉडल स्कूलों में 6ठी क्लास में खाली सीटों पर आवेदन 5वीं बोर्ड के बाद। बीकानेर जोधपुर में 22 ब्लॉक में 17 जगह सीबीओ पद खाली, मॉनिटरिंग के लिए लगाए थे डीयू कैडर के अधिकारी। शिक्षा विभाग कार्यालयों में 449 अधीनस्थ पदों में से 215 खाली। चैप जीपीटी की परीक्षा